Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो हर फीमेल एक चाहती है कि मुझे वो दिन मिले कि मेरा बच्चा मेरी गोद में आए, वो है प्रेगनेंसी का, कि मुझे प्रेगनेंसी ठहर जाए। तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम फीमेल्स को पता ही नहीं होता है, तो उस बारे में बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बाद कौन से ऐसे डेज होते हैं जिनमें हमें प्रेगनेंसी रुक सकती है, कौन से ऐसे बेस्ट डेज होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि पीरियड्स के बाद ऐसे कौन से बेस्ट डेज होते हैं हमारे प्रेग्नेंट होने के लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, प्रेग्नेंट होने के लिए हमारा साइकिल नॉर्मल होना चाहिए। मतलब हमारा जो पीरियड्स है वो हर महीने रेगुलरली आना चाहिए। चाहे वो 28 दिन के बाद आता है, चाहे वो 30 दिन के बाद आता है, तो आना चाहिए और रेगुलरली आना चाहिए। और ब्लीडिंग भी ठीक होनी चाहिए। अगर 21 डेज से कम का हमारा साइकिल है या फिर 35 डेज से ज़्यादा का गैप है, तो दिस मीन्स कि हमारा साइकिल जो है वो नॉर्मल नहीं है, रेगुलर नहीं है, और जिसकी वजह से हमें कंसीव नहीं हो पाता है। और वो क्यों नहीं हो पाता है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो देखिए, जब हमारा साइकिल रेगुलर है, हमें पीरियड्स आ गए। अगर हमारे पीरियड 28 डेज का अगर साइकिल है, तो आप ये देखिए कि आपको उसमें से निकालना होता है कि आपका ओव्यूलेशन डे कौन सा। ओव्यूलेशन डे वो होता है जब हमारी ओवरीज में से अंडा निकलता है और वो ट्रैवल करता है और फेलोपियन ट्यूब्स में पहुंच जाता है। और जब हम रिलेशंस बनाते हैं तो जो स्पर्म होते हैं मेल्स के, वो एंटर करते हैं हमारी फेलोपियन ट्यूब तक, वो ट्रैवल करते हैं और वहाँ पे जाके स्पर्म्स जो होते हैं वो एग के साथ जाके मिल जाते हैं और फिर वो प्रेगनेंसी हमारी ठहरती है और वो जाके इम्प्लांटेशन हो जाती है हमारे यूट्रस में। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन से दिन होते हैं, हम कैसे वो जान सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका साइकिल है फॉर एग्जांपल 29 डेज का, हम लगा लेते हैं कि साइकिल है, तो आप क्या करिए, 29 डेज हैं, आप गिन लीजिए अपने पिछले 3-4 महीने का। आप साइकिल देखो, नोट करो कौन सी डेट को आता है। 4 महीने आपने लगातार ऐसे नोट किया और उसके बाद अगर आपको पता चल गया कि 29 डेज के अराउंड ही मेरा साइकिल आता है, तो आप 29 में से 14 को माइनस कर दीजिए, तो आता है 15th डे। तो इसका मतलब है कि जो 15th डे है वहां पे हमारी ओव्यूलेशन होगी। अब बेस्ट डे ये भी नहीं है कि 15th को ही एग्जैक्ट ओव्यूलेशन हो जाए, मे बी 14th को भी हो सकती है, मे बी 16th को भी हो सकती है डे को। तो आपने क्या करना है, जैसे 15th हमारा ओव्यूलेशन डे आया है, तो आपने 15th डे से पहले 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद आपने इस टाइम पीरियड में, मतलब आप कह लीजिए कि वो जो दिन हुए वो 10 दिन कह लीजिए, नहीं तो 8 दिन आप कह लीजिए, कि आपने रेगुलर रिलेशन बनाना है। ये जो 8 दिनों का टाइम मैं कह रही हूँ, ये फर्टाइल विंडो इसको कहा जाता है। इस टाइम पे कभी भी हमें ओव्यूलेशन हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये बेस्ट डेज माने जाते हैं और इन दिनों में हमें रोज रिलेशंस बनाने हैं। अगर रोज नहीं बना सकते हैं तो एक दिन छोड़ के रिलेशन बनाने हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्या होता है कि जो एग होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो सिर्फ 24 घंटे की होती है, एक दिन की होती है। वेराज जो स्पर्म्स होते हैं मेल के, वो 2 से लेकर 3 दिन तक हमारे अंदर जिंदा रह सकते हैं, उनकी लाइफ होती है इतनी। तो अगर हम रिलेशंस बनाए 2-2, 3-3 दिन के बाद, तो तब तक तो एग ही नहीं रहेगा। और जब एग की लाइफ ही नहीं रही एक दिन के बाद और आपने रिलेशंस बनाए 2 दिन की बाद, तो ऐसे तो फिर आप कंसीव कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए डेली रिलेशंस बनाने हैं आपने वो 7-8 दिन, या फिर एक दिन छोड़ के तो जरूर रिलेशन बनाने ही बनाने हैं। तो आपको आज पता चला होगा कि कौन से ऐसे बेस्ट डेज होते हैं जो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाते हैं और हमें कब रिलेशंस बनाना चाहिए ताकि हमें प्रेगनेंसी रुक पाए। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।